हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो बात करें क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों की तैयारी लगभग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, बस अब आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो बात करें कि टोटल आपके हिंदी की देखिए हमने 5 पीडीएफ प्रिपेयर किए हम लोगों ने, जिसमें आपकी पहली पीडीएफ देखो रहने वाली है पत्र की। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट पत्र देखेंगे कि कौन कौन से पत्र इस बार आपके एग्जाम में आएंगे। टोटल 5 पत्र मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इन्हीं 5 पत्रों को आपने तैयार करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। सिर्फ अगर आपको हम टॉपिक की बात करें पत्र, तो सिर्फ आपने यही 5 देख करके जाना है, इसके अलावा और कोई नहीं देखना है। दूसरी पीडीएफ जिसमें आपके निबंध रहने वाले हैं महत्वपूर्ण, वो सारे रहेंगे। तीसरी पीडीएफ जिसमें आपका व्याकरण रहेगा, वो कंप्लीट क्वेश्चन है। और चौथी पीडीएफ जिसमें आपके काव्यखंड गद्यखंड यानी दोनों बुक जो है उनके महत्वपूर्ण प्रश्न है। पांचवी पीडीएफ जिसमें आपके जो आपकी अनिवार्य संस्कृत है हिंदी के साथ में उसके महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज की वीडियो में हम पत्र देखने वाले हैं। अब जिन बच्चों को एक कंप्लीट सेट चाहिए, ठीक है, हिंदी कंप्लीट चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप वो कैसे ले सकते हैं वो पहले पूरी प्रोसेस समझ लेंगे। बट यह है कि एक एक दिन में आपकी एक एक पीडीएफ आती रहेगी, तो एग्जाम टाइम आपका नजदीक आ जाएगा, तैयारी भी आपकी उस तरह से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जो बच्चे अर्ली एक्सेस लेना चाहते हैं पीडीएफ ले सकते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, वैसे तो 95 की है जो बच्चे डायरेक्ट वेबसाइट पे जाते हैं, बट आप लोग जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हो उनको पीडीएफ मात्र लगभग 60-65 में मिल जाएंगी, जिसमें आपको ये पांचों पीडीएफ मिलेगी। कूपन कोड अप्लाई कर लेना है आपने टॉप 30। ठीक है, तो वो कैसे ले सकते हैं पीडीएफ, पहले हम वो प्रोसेस समझ लेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण निबंध ये पत्र देखने वाले हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए आपने सर्च कर लेना है कंपोस्टर। कंपोस्टर सर्च करते ही आपके सामने सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारी वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट आपने थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चन का। इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, क्लास 10 पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर हिंदी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। हिंदी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा, देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सारी पीडीएफ अवेलेबल है। हो सकता है कि अदर सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ना अवेलेबल हो, बट पीडीएफ आपको मिल जाएगी वेबसाइट से, तो पीडीएफ ले सकते हैं आप। तो यहाँ से आपने हिंदी पर क्लिक कर देना है। हिंदी पर क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पर पांचों पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण पत्र, निबंध, व्याकरण, क्षितिज, आपकी दोनों पुस्तकें हो गई, और महत्वपूर्ण संस्कृत। ठीक है, तो इस पर आप किसी इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो पीडीएफ देखो आप, अनिवार्य संस्कृत 20, फिर पाठ्य पुस्तक 25, महत्वपूर्ण निबंध 15, फिर उसके बाद पत्र आपका 15 रुपए, और ये आपका व्यवहारिक व्याकरण 20 रुपए। तो सिंपली आपने जो पीडीएफ चाहिए ऐड टू कार्ट कर लेना है। और ऐड टू कार्ट करने के बाद देखो टोटल जो कॉस्ट बैठ रही है वो आपकी आ रही है 95। बट जब आप यहाँ पे कूपन कोड देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कूपन कोड का। कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये पांचों पीडीएफ आपको मात्र 66 रुपए में मिलेंगे। ठीक है, कूपन कोड जरूर अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट आपने क्लिक कर देना है प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है। उसके बाद लास्ट आपने यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद प्लेस ऑर्डर कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको यहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा इसी पेज पर, और आपने इजिली पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। अब जो चाहिए सब कुछ नहीं करना चाहते हैं, सिंपली आपको यहाँ पर देखो हमने व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करा दिया। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए और आप बताइए कि हमको सर इस सब्जेक्ट की ये पीडीएफ चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, वो भी जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट की जो पीडीएफ आपको चाहिए आप सिंपल हमको व्हाट्सएप पर बताइए। आपको पेमेंट कोड क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट हमको भेजिए व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, आपको सारी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो वापस लेके चलता हूँ आज के जो महत्वपूर्ण आपके रहने वाले हैं पत्र, उनको हम देखने वाले हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी। ठीक है, फिलहाल आज के इस वीडियो के जो महत्वपूर्ण पत्र हैं हम उनको कवर कर लेते हैं। तो पहला जो आपका महत्वपूर्ण पत्र रहने वाला है या उसको पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, लिखा है आप नवीन थपलियाल कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं। आपकी माताजी का किडनी का ऑपरेशन होना है। आपको अस्पताल में उनकी सेवा तो शुश्रूषा के लिए 15 दिन का अवकाश चाहिए। अपने विद्यालय के प्राचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। सिंपल देखो, एक आपका अगर आता है अवकाश के लिए तो वो आप बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं, आप अपने स्कूल में भी काफी बार स्कूल से छुट्टी लोगे, तो ये इसके लिए ये आपको ज्यादा टफ नहीं रहने वाला है। ठीक है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। मेन रहता है इसका पैटर्न। ठीक है, कि आप किसको पत्र लिख रहे हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल मतलब औपचारिक है या फिर अनौपचारिक है, तो उसमें आपका जो लिखने का पैटर्न रहता है, डेट कहाँ आएगी, सब्जेक्ट कहाँ आएगा। ठीक है, तो वो सब कैसे लिखना है वो आपको मेन है समझना। ठीक है, बाकी अंदर आप क्या लिख रहे हैं उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखो आपका जैसे प्राचार्य को लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं सेवा में, तो अगर आप छुट्टी के लिए लिख रहे हैं प्राचार्य को कुछ भी आपका पत्र है, तो आपने स्टार्टिंग देखो किस तरह से कर लेनी है। सिंपल आपने लिख दिया सेवा में प्राचार्य, आपने विद्यालय का नाम लिख दिया और आप
कहाँ का विद्यालय कहाँ है वो लिख दिया, उसके बाद विषय डाल दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने महोदय लिखा, ये अंदर आपके खुद के विचार। आपको मतलब आपको सब्जेक्ट दे दिया कि इस विषय पर आपको लिखना है, आप अंदर कैसे भी उस विषय से रिलेटेड आपको लिख देनी है 7 से 8 लाइन। ठीक है, तो देखो सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरी माताजी का किडनी का ऑपरेशन होना है, इसके लिए डॉक्टरों ने 7 जनवरी की तिथि निश्चित की है। मुझे ऑपरेशन के पूर्व एवं पश्चात उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए अस्पताल में रुकना पड़ेगा। पिताजी अभी अपने कार्यालय के काम से विदेश गए हुए हैं, उनकी अनुपस्थिति में मैं ही माँ के पास सेवा हेतु रहूँगा। तो ये आपने लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट आपने लिख दिया, आपने आपसे आग्रह एवं अनुरोध है कि आप मुझे 5 जनवरी से 20 जनवरी तक का अवकाश प्रदान करके अनुग्रहित करें। फिर लास्ट में देखो आपने स्टार्टिंग लेफ्ट साइड से की थी और एंड आप कहाँ कर रहे हैं, राइट साइड में। तो मेन है ये चीज़ कि लेफ्ट से राइट। ठीक है, लास्ट पैटर्न आप देखिए कैसे लिखना है और ऊपर का आपने कैसे हेडिंग लिखना है। कंप्लीट पहला है आपका छुट्टी से रिलेटेड, आपने इसको तैयार कर लेना है। तो टोटल मैंने आपको बताया 6 से 7 आपके पत्र हैं, तो दूसरे वाले पर लेकर चलता हूँ मैं आपको। अगला है आपका अतिवृष्टि के कारण मार्ग अवरुद्ध होने से आपके गांव शहर का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मार्ग चालू करने हेतु अधिकारियों को प्रार्थना पत्र लिखिए। देखो बच्चों, अगर आप पीडीएफ ले लेते हैं तो इससे थोड़ी सी हमारी हेल्प भी हो जाती है, क्योंकि आप लोगों के लिए काफी मेहनत से हमने पीडीएफ प्रिपेयर की है कि क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, काफी टाइम लगता है बच्चों। और उसके बाद फिर इन सभी एक एक क्वेश्चंस को कंबाइन करना, फिर पीडीएफ के फॉर्म में फिर वेबसाइट पे अपलोड करना। और इसके अलावा जो आप वेबसाइट देख रहे हैं वो उसका मेंटेनेंस चार्ज भी काफी हाई रहता है। तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने भी करना है। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराएंगे। जो बच्चे पीडीएफ नहीं परचेज कर सकते, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। दूसरा है देखो आपका जो जैसे कि अतिवृष्टि के कारण क्या हो गया, मार्ग अवरुद्ध हो गया है। ठीक है, अब मार्ग चालू करने के लिए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना है। अब आपको यहाँ पर बता दिया आपका काल्पनिक नाम ये है। अब आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है, जो नाम आपको क्वेश्चन में मिलेगा आपने वही नाम लिखना है। फिर से देखो सेवा में आपका लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है, सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, विषय आपका मिल गया। फिर उसके बाद महोदय, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने जो समस्या आपके सामने आई वो आपने समस्या पूरी वैसी की वैसी लिख दी है। ठीक है, लास्ट देखो आपका भवती आपने लिख दिया यहाँ पर लास्ट में। अगर आप देखेंगे भवती है का खागा, और उसके बाद नेक्स्ट आपने खत्म कर दिया। अंदर का मैटर चाहे आप पढ़े नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अंदर का मैटर आप पे डिपेंड करता है, आप जैसा चाहे लिखना लिख सकते हैं। 2 पत्र कंप्लीट, तीसरा पत्र है आपके सामने, अपने दोस्त को लिखना है। अब यहाँ पर देखो, जब आप दोस्त को लिख रहे हैं या फिर अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखना है। धन्यवाद पत्र आप देखिए वो लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आपने राइट से देखो आपका 385 राजेंद्र नगर रोड की दिनांक डाल दी। अब इसमें देखो आपका एक टॉपिक जो है विषय हट चुका है, विषय हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप अपने मित्र को भेज रहे हैं। प्रिय मित्र अनिकेत, फिर अब आपका दोस्त है, आप अपने जन्मदिन के लिए जो आपके दोस्त ने उपहार भेजा है वो आपको पता है, ठीक है, आप कैसे अपने दोस्त का धन्यवाद करना चाहते हैं वो आप अंदर पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं तुम्हारा शशांक, अगर नाम आपको दे रखा है तो आपने नाम लिखना है। और बहुत ही ईजी हो जाता है, ये आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे अगर आप ये 5 6 जो मैं आपको पत्र बता रहा हूँ, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है निबंध से रिलेटेड, सॉरी पत्र से रिलेटेड। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट आपको अगले पत्र पर लेकर के। अब ये प्रश्न है आपका, देखो प्रश्न 2009 11 16 19 में पूछा जा चुका है। और जितने प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, जितने पत्र दूंगा मैं आपको, सारे महत्वपूर्ण हैं और प्रीवियस एग्जाम्स में लगातार ये पूछे आ रहे हैं। पत्र जो है वो है, पेयजल की समस्या के समाधान के लिए अपने जनपद के जिलाधिकारी को अपने ग्राम अथवा मोहल्ले की जनता की ओर से आवेदन पत्र लिखिए। और यही क्वेश्चन देखो आपका घुमा दिया गया है 3 4 बार, तो आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे आराम से। तो मेन है कि आपको पत्र पता होना चाहिए। तो सेवा में आ गया आपका पेयजल मंत्री। फिर से देखो आपका, जब आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो कैसे आपने स्टार्ट करना है, लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, इसमें देखो विषय फिर आ गया है। महोदय, अंदर आपका मैटर आप एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैटर देखो जो अंदर का है वो आपके अपने खुद के वर्ड्स होते हैं, खुद के शब्द होते हैं, आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं समझ में आता तो आप इसको जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, फिर देखो आपका लास्ट में खत्म हुआ है कहाँ पे, राइट साइड में। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, अपने क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को अपने नगर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति विषय पर एक शिकायती पत्र लिखिए। 2012 15 22 में प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। फिर से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट साइड में देखो सेवा में संपादक अमर उजाला देहरादून, विषय है आपका शुद्ध पेयजल की आपूर्ति अव्यवस्था के संदर्भ में। फिर से देखो अपने अंदर जो भी लिखने हैं वर्ड्स वो आपके खुद के होने चाहिए। बाकी एक बार आप चाहे तो उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने काफी लेंथी लिखा, बट इतना लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में आपने खत्म कर देना है।
तो अदरवाइज जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से इसको आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ लेंगे। ठीक है, वापस लेके चलता हूँ नेक्स्ट आपको अगले वाले पत्र पर। अगला पत्र फिर से अपने दोस्त को भेज रहे हैं, तो दोस्त को भेजने का लिखने का तरीका आप पहले देख ही चुके हैं कैसे आपने स्टार्ट करना है। तो आपके मित्र ने परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है, इस उपलक्ष्य में मित्र को बधाई पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम दे दिया गया है। 2014-18-22 में पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इसको अच्छे से देख लेना है। आपका देखो एड्रेस आ गया 205, सेम जैसे पहले हमने लिखा वैसे ही आपका आ गया यहाँ पे एड्रेस 205 इंदिरा नगर देहरादून, आपने डेट डाल दी, प्रिय मित्र करके आपने स्टार्ट किया शोभित, और उसके बाद फिर देखो अंदर लिखने का तरीका। आपका दोस्त फर्स्ट डिवीजन आया, हो सकता है जो आप जो भी पत्र लिखिए आप अपने आप को खुद को वहां बैठाइए, अपने दोस्त को बैठाइए जो जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, चाहे वो क्लास 9 में 8 में 7 में किसी भी क्लास में पास हुआ। तो देखो आज तुम्हारा 10वीं का परीक्षा फल देखा तो मन खुशी से उछल उठा। तो जरूरी नहीं है कि मतलब यही लैंग्वेज लिखो, बस आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि आज मैंने तेरा रिजल्ट देखा तो फर्स्ट डिवीजन आई, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तेरा रिजल्ट देख करके, मैंने सोचा नहीं था कि तेरे इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने भाव व्यक्त कीजिए आप अपने दोस्त के प्रति। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जरूर जैसा इसमें लिखा है आपने सेम रट्टा मार के जाना और वही लिखना है सेम टू सेम, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके भाव है वही आपने व्यक्त करने। तो तुमने न केवल परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की अपितु सभी विषयों में 75% से अधिक अंक प्राप्त करके विशेष योग्यता प्राप्त की, इसके लिए तुम्हें शत शत बधाई। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि तुम आगे भी इसी तरह सफलता के नए आयाम स्थापित करके हम सभी मित्रों का सिर गर्व से ऊंचा करो। माताजी और पिताजी भी आपको शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेज रहे हैं। शेष सब कुशल है, तुम्हारा अभिन्न मित्र। काका का आपने लास्ट में डाल दिया। कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद एक और बचा है और यही आपने बस तैयार करके जाना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना आप। तो प्रश्न है आपका, विमान दुर्घटना में मित्र के भाई के आकस्मिक निधन पर मित्र को संवेदना पत्र लिखिए। या फिर मित्र के पिता की मृत्यु पर संवेदना, किसी किसी की मृत्यु पर कैसे आपने पत्र व्यक्त करना है, मतलब संवेदना व्यक्त करनी है, वो आप यहाँ से देख पाएंगे। तो क्वेश्चन देखो आपका 11, 17, 14 में पूछा जा चुका है। फिर से देखो आपने जैसे आपने दोस्त को लिखा सेम वही है कि आप अपने दोस्त के माता जी को, दोस्त के पिताजी को, या फिर दोस्त को, किसी को रिश्तेदार को लिख रहे हो। तो देखो मकान नंबर आपने डाल दिया, दीनदयाल अपार्टमेंट, एड्रेस आ गया देहरादून, डेट डाल दी, प्रिय मित्र करके आपने स्टार्ट किया। ठीक है, आपने अंदर इसको पढ़ना है तो आप आराम से वीडियो को रोक करके इसको आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं तो वो आराम से इन सभी को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तुम्हारा मित्र काका का। तो टोटल ये आपके अगर हम बात करें कितने हो गए हैं, इतने ही टोटल आपके 5 से 7 आपके हो गए हैं। एक बार काउंट कर लेते, देखो एक, उसके बाद आपका ये दूसरा, फिर आपका नेक्स्ट ये हो गया थर्ड, चौथा, और उसके बाद नेक्स्ट आपका ये 5 हो गया, और फिर उसके बाद 6, और ये एक लास्ट 7। ठीक है, टोटल 7 महत्वपूर्ण पत्र मैंने आपको बता दी। इनके अलावा आपको कोई पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको आप बार बार देखिए अगर आपको रट्टा मार के जाना है। अदरवाइज आप बस पैटर्न देख लीजिए, दोस्त को भेज रहे कैसे लिखना है, किसी अधिकारी को भेज रहे हैं कैसे लिखना है, या फिर प्रधानाचार्य प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो कैसे आपने पत्र लिखना है। बस मेन ये रहता है पैटर्न कहाँ से स्टार्ट कहाँ पर खत्म हो रहा है। अंदर का मैटर अब आप जो लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको 5 नंबर पक्के करने हैं तो इन 5 को आप देख लीजिए। और जो बच्चे पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए या फिर कमेंट बॉक्स में आप डालिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है पीडीएफ को लेकर के, पीडीएफ परचेज करने में, आप डायरेक्ट हम उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए अगर आपको लेटेस्ट अपडेट आपके एग्जाम से रिलेटेड चाहिए तो। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024।